केरला जीते उस पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारे मित्र जीते, विजय टीवीके से, वो एक्टर हैं, कलाकार हैं। उन्होंने 6 महीने पहले पार्टी बनाई और वो ऐतिहासिक जीत उनको भी मिल गई। तो ये उधर नहीं बोलेंगे जहाँ जीतेंगे, जहाँ हारेंगे तो ये पूरे देश की जनता भी जान गई है। ये गलत है। 24 में जब उनको लोकसभा की सीटें आई तब नहीं बोले। ये देखिए, ये सब बातें इनको सोचना छोड़ देना चाहिए। ये महिला विरोधी सारी पार्टियाँ इस वक्त हार रही हैं। जिन्होंने भी महिला के आरक्षण को गिराया वो सारी पार्टियां देखिए अभी गिर गई हैं। और ये जो महिलाओं का आक्रोश है, महिलाओं का एक भी वोट उनको नहीं मिलने जा रहा। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, बंगाल में भी वही हुआ है। 2017 से ज़्यादा सीटें हम लोग लाएंगे। मेरी बात ऑन रिकॉर्ड, ये आप लोग के जितने भी माइक्स हैं, 2017 से ज़्यादा हम लोग 2027 में सीट लाएंगे। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विकास, मोदी जी, पूज्य योगी महाराज का निरंतर काम, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी योगी जी पर विश्वास, कानून, लॉ, बेटियां सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है, उस पर, उसके बल पर हम लोग करें। बंगाल जीत गई है, भाजपा जीत गई बंगाल में, लेकिन जो विपक्ष है मानने को तैयारी नहीं कह रहे। ईवीएम हैक हुआ है, सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे, वोट चोरी की गई है, ऐसे से आरोप लगा रही है। और कल का दिन जो है वो काला दिन के रूप में केरला में नहीं, केरला जीते उस पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारे मित्र जीते, विजय टीवीके से, वो एक्टर हैं, कलाकार हैं। उन्होंने 6 महीने पहले पार्टी बनाई और वो ऐतिहासिक जीत उनको भी मिल गई। तो ये उधर नहीं बोलेंगे जहाँ जीतेंगे, जहाँ हारेंगे तो ये पूरे देश की जनता भी जान गई है। इस भाजपा ने कई सालों की तपस्या की, बहुत संगठन ने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पूज्य योगी महाराज जी, अनगिनत सभाएं हुई, एक बहुत रेवोल्यूशन आया। एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके सनातन विरोधी विचारधारा वाली जितनी पार्टी हैं, स्टालिन की रही जो तमिलनाडु में रही, या ममता बनर्जी रही, जितनी भी सनातन विरोधी बातें जिन्होंने की, जो हिंदू और हिंदुत्व को और सनातन को ख़त्म करने आए थे, उनको जनता ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, क्या मानते हैं, अभी पश्चिम बंगाल गए थे, आपने चुनावी रैलियां करी, क्या एक बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी अपनी सीट भी हारी और वहाँ से सुपड़ा भी साफ? वो देखिए, परिवारवाद, वंशवाद को मोदी जी ने जन्मा दिया। देश की जनता ख़त्म करना चाहती। अब देश की जनता लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह ट्रीट करना चाहती। एक परिवार राज्य को या देश को नहीं चलाएगा, ये देश की जनता ने ठान लिया। मोदी जी ने जागरूक कर दिया सबको। ये पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है, प्रधानमंत्री जी को, कि देश की जनता को बता दिया कि आप परिवारवाद के आप गुलाम नहीं रहेंगे। परिवार, कोई एक परिवार, एक फैमिली, एक बंगले में, महल में रह के देश का भविष्य तय नहीं कर सकता। देश का भविष्य एक गरीब आदमी उठ के तय करेगा। एक चाय वाला आएगा, वो सोचेगा, क्योंकि उसने गरीबी देखी है, उसने दुख दर्द देखा। एक इंसान संत के रूप में योगी जी आएंगे, अमित शाह जी कर्मठ चाणक्य के रूप में जो दिन रात पार्टी को खड़ा करते हैं। ऐसे और ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो गिलहरी के रूप में सनातन को और देश को बचाने में और देश को बढ़ाने में दिन रात लगे हैं और निस्वार्थ लगे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि जिनका नारा है, उसी को देश की जनता अब चुन रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया था, उन्होंने बंगाल की जीत को लेकर भी काला दिन है, साथ ही साथ ये भी बोला कि 2022 में भी बीजेपी ने ऐसे ही जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उन पर कंट्रोल पाके 2022 जीता। नहीं, गलत है। 24 में जब उनको लोकसभा की सीटें आई तब नहीं बोले। ये देखिए, ये सब बातें इनको सोचना छोड़ देना चाहिए। ये महिला विरोधी सारी पार्टियां इस वक्त हार रही हैं। जिन्होंने भी महिला के आरक्षण को गिराया वो सारी पार्टियां देखिए अभी गिर गई हैं। और ये जो महिलाओं का आक्रोश है, महिलाओं का एक भी वोट उनको नहीं मिलने जा रहा। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, बंगाल में भी वही हुआ है। सर, बंगाल के बाद अब यूपी की बारी, अब क्या लग रहा है यूपी में क्या होगा सर? 2017 से ज़्यादा सीटें हम लोग लाएंगे। मेरी बात ऑन रिकॉर्ड, ये आप लोग के जितने भी माइक्स हैं, 2017 से ज़्यादा हम लोग 2027 में सीट लाएंगे। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विकास, मोदी जी, पूज्य योगी महाराज का निरंतर काम, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी योगी जी पर विश्वास, कानून, लॉ, बेटियां सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है, उस पर, उसके बल पर हम लोग करें। पहले जो पिछली सरकार, सपा की सरकार में 3000 था। उसके बाद 17 में जब महाराज जी की सरकार आई, डबल इंजन की, मोदी योगी जी की, तो पूज्य महाराज जी ने इसको 10,000 किया। अब उसको बढ़ा के आज उन्होंने 18,000 रुपया कर दिया। 5 लाख रुपया उनके इलाज के लिए, शिक्षा मित्र के परिवार को वो एक सुविधा हो गई। 1,48,000 शिक्षा मित्रों के खाते में आज पैसे जा चुके हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम रहा। शिक्षा मित्र को एक जो महाराज जी ने अपने भाषण में कहा भी कि आप लोग एक यूनियन लीडर नहीं हैं,
आप लोग को जो भी बातें हैं आपको उसको इमोशनली ट्रीट करना है, क्योंकि टीचर एक गुरु जो होता है एक इमोशनल पद्धति में जब आ जाता है तो उसके स्टूडेंट्स बहुत ही कुछ बड़ा कर जाते हैं जीवन में, जो भी उनका शिष्य होता है। तो ये टीचिंग वे बहुत कमाल का होना चाहिए। शिक्षा मित्रों के साथ ये सारी बातें हुई, चूँकि अब आज हम शिक्षा वर्ग में शिक्षा के डिपार्टमेंट में महाराज जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। आज गांव देहात में भी मैंने अपनी निधि से भी स्मार्ट टीवी हर स्कूल में, अगर आप देखेंगे प्राइमरी और सब जगह पे स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट स्कूल, एजुकेशन, ओपन जिम, ग्राउंड खेलने का, स्पोर्ट्स में आगे आने का, हर तरीके से उनको एजुकेट करना, उनको मिड डे मील, वो भोजन उनका शुद्ध हर तरीके से, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, बच्चे पढ़ने की तरफ आएँ, स्पोर्ट्स को ज़्यादा उस पर ध्यान दें, खेलने में भी ध्यान दें, पढ़ने में भी ध्यान दें, पढ़ाई का बोझ ज़्यादा ना रहे, थोड़ा उसको गेम्स और एजुकेशन में डिवाइड करें जब बच्चे छोटे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा दें और उनको रिडल्स दें, ऐसे कार्य दें। उसमें कुछ ब्लाइंड बच्चों को भी मैंने देखा जो कि ऐसे पढ़ रहे थे, और जो कि कोई फास्ट, कोई नॉर्मल आँखों वाला व्यक्ति हो, जो डेफ एंड डम हैं बच्चे, वो भी एजुकेट हो रहे हैं कान में मशीन लगा के। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है जो कि 25 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा, अभी सोचिए 20 लाख बच्चों ने तो अभी न्यू एडमिशन लिया है एजुकेशन में। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है पढ़ने में, जो आगे आने में, ये देखने के काबिल है। और ये इससे पता चलता है उत्तर प्रदेश एजुकेशन में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है और $1 ट्रिलियन का सपना जो पूरा हो रहा है वो एजुकेट हमारे बच्चे होंगे स्किल्स के साथ। दिमाग हमारे पास बहुत है, तो हम लोग किसी से भी कम नहीं होंगे। बिहार की और केरला की तारीफ़ हो रही है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बच्चों की भी तारीफ़ होगी कि IAS IPS सबसे ज़्यादा अब यहाँ से निकलेंगे। लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके अभिभावक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। हम आपके बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम सबके अत्यंत लोकप्रिय सांसद भाई रवि किशन शुक्ला जी, डॉक्टर रवि किशन शुक्ला जी, प्रोफेसर भी, लेकिन सर प्रोफेसर के अलावा सर इन्होंने बहुत सारे लोगों को, मरीजों को दवाइयाँ लिखना शुरू कर दिया है। मुझे खतरा होने लगा। माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला भाई साहब, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष